हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करते हैं लास्ट कुछ वीडियोस का। ये होमवर्क रह रहा है आपका, है ना। इस होमवर्क पर बात करते हैं। देखो, हम्म, देखो क्या है ये क्वेश्चन। तो इसमें ऐसे टाइप इनमें है ना, जो हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 1 देखो। तो इसका जो बेसिक जो रूल है ना, वो ये है कि आपको अंदर से बाहर की तरफ चलना है ना। यानी पहले हम देखो, मान लीजिए y इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स का हमें ग्राफ पता है। क्या पता है कि ये और ये हो गया एल एन एक्स का। ठीक है, अब एल एन मोड एक्स का देखो। तो इससे हम पहुंचेंगे y बराबर एल एन ऑफ मोड एक्स पर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, ये 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 और इसी का ही मिरर इमेज बनाना होता है, तो वो ये। ठीक है, अच्छा। उसके बाद देखो, उसके बाद y इज इक्वल टू इससे इस पे पहुंचने के लिए y इक्वल टू मोड ऑफ एल एन ऑफ मोड एक्स। ठीक है, उसका किस तरीके से बनाया जाता है ग्राफ, देखो। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये x हो गया और ये y हो गया। तो अब इसके लिए क्या करें, ये जो x एक्सिस के बिलो वाला पोर्शन है, इसको यूं ही रहने मतलब इसको इसकी मिरर इमेज लेंगे और ऊपर वाले को एज इट इज। तो ये हो गया, इसकी मिरर इमेज कैसी हो जाएगी, ऐसी। एक ये हो गया और इसकी हो जाएगी एक ये हो गया। ठीक है, तो ये लगभग इसके यहाँ यू पैरेलल जाएगा, ये है ना। ये है ना, कुछ ऐसे बनेगा ये। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर का देखो हमारा क्या है। ये इस तरीके से बनेगा। सेकंड नंबर का है y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस टू। देखो क्या है इसके अंदर, सेकंड नंबर का, है ना। तो सेकंड नंबर के लिए क्या करें, सबसे पहले y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ बनाओ। तो वो आपको अच्छे से जानते हो आप। ये हो गया, ये जो वी शेप में बनता है, ये y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ बनता है। ठीक है, उसके बाद में हमें किसका बनाना है, y इक्वल टू मोड एक्स माइनस टू का। तो इससे पहुंचना है y इक्वल टू मोड एक्स माइनस टू। आपको पता है 2 यूनिट खिसक जाएगा ये। तो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ और ये ऐसे, तो ये -2। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद में देखो, ये हो गया y इक्वल टू मोड ऑफ मोड एक्स -2। ये हो गया और ये हो गया। अब इसके लिए क्या करें, ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज। तो एक ये हो गया और एक लगभग ये हो गया। और ये नीचे वाला पोर्शन जो -2 इधर गया है, तो वो माइनस, वो पॉजिटिव 2 ऊपर चल जाएगा। ये ये +2, तो ये +2 पे चला गया। यहाँ ये 0 है ही सही। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस से -2 नीचे है ये, मतलब 2 यूनिट नीचे है, तो एक्स एक्सिस से 2 यूनिट ऊपर हो जाएगी इसकी मिरर इमेज, राइट। अच्छा, उसके बाद में इससे हम कहाँ जा रहे हैं, इससे हम जा रहे हैं y इक्वल टू
मोड ऑफ, ये जो मोड x माइनस टू लिखा हुआ था ना, ये है ना, इसमें ऐसे मुझे 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये मैं 3 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखो ध्यान से। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया। उसके बाद में देखो ये इतना, फिर उसके बाद में ये इतना, है ना। अब ये एज इट इज, ये जो पोर्शन है जो कि 2 यूनिट ऊपर है, और हमें मुझे मुझे इसमें से 3 घटाना है। तो भाई 2 में से, मतलब पहले इसमें से 3 घटाना है, तो पहले 2 में से 2 घटाओ। तो ऊपर था तो ओरिजिन पे आ जाएगा, और ओरिजिन पे था तो एक और घटाना है, तो एक माइनस यहाँ नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ये -1। क्या आएगा? -1। और ये यहाँ पर, ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा यहाँ पे 3 तक। कहाँ तक जाएगा? माइनस के 3 तक। तो ये यहाँ से इसको यूं मिला दिया, ठीक है, और ये यहाँ से इसको यूं मिला दिया, ठीक है ना। क्लियर? ये ऐसे इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अच्छा, अभी तो इस पे भी मोड है क्या, या क्या है? देखो, अच्छा अभी तो इस पे भी मोड है, कोई बात नहीं है। तो अब इस पे भी मोड है, तो फिर क्या क्या करें? देखो ध्यान से। अभी तो ये क्वांटिटी भी मोड में है कि y इक्वल टू होल मोड ऑफ मोड x मोड x -2 दिस, ये हो गया, है ना। और -3, इस पूरे का भी मोड लेना है अब हमें, है ना। तो आपको ये चीज़ तो अच्छे से पता है। तो देखो ध्यान से क्या करना है इसमें। अ, अरे ये ना, ये लो, वेट, ठीक है, ये लो। अब इसमें से मुझे 3 घटाना है, तो 3 घटाना है तो क्या करें? ये हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, है ना। और फिर वही बात, x एक्सिस के ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको ठीक ऊपर ले जाएंगे। ये चीज़ एज इट इज़, और ये चीज़ भी एज इट इज़, है ना। अच्छा, ये 1 पर, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे -1 पे था, तो ये 1 पर, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है -3 के ऊपर, इसकी सीध में, ये यहाँ पर, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये यहाँ पर भाई -3, तो ये यहाँ पर तो हो गया क्या? 3 घटाना था ना, तो ये 3 पे तो ये कट कर ही रहा है ये। इसको और आगे बढ़ा दो, चाहे लो, इसको बढ़ा दो और इसको भी बढ़ा दो, तो ये हो गया 3 पर, ये हो गया 1 पर, है ना। और ये यहाँ पर कहीं पे बैठेगा ये, है ना। इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, देखो आगे, ग्राफ नंबर 3 के ऊपर। तो 3 नंबर का ग्राफ क्या है? 3 नंबर का ग्राफ है y इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ मोड x प्लस 2। अब इसमें थोड़ी सी आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी, देखो क्या है, ध्यान से देखो ना। ये जो लिखा हुआ है y इक्वल टू ई की पावर माइनस का मोड x प्लस 2, इसमें है ना आपको डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा जरूर तरीका है कि ये हो जाए, है ना।
अब यहाँ x की जगह आप अगर नेगेटिव में भी रखोगे तो वो क्वांटिटी मोड के कारण पॉजिटिव हो जाएगी, तो e की पावर मोड x का हो सकता है, माइनस e की पावर मोड x का हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे e की पावर माइनस ऑफ मोड x हो जाए। तो उसका तो सिर्फ एकमात्र यही तरीका है कि आपको इसे डिफाइन करना पड़ेगा कि किस किस के लिए कैसा कैसा ग्राफ बनेगा, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि या तो e की पावर माइनस एक्स प्लस टू हो या फिर e की पावर प्लस एक्स प्लस टू हो, है ना। ये तो कब होगा, जब x ग्रेटर इक्वल जीरो होगा। ये कब होगा, जब x लेस देन जीरो होगा। भाई x की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी, तो बड़ी होगी तो ये बाहर का माइनस एज इट इज, और x की वैल्यू अगर जीरो से छोटी होगी यानी माइनस में होगी तो उसको बाहर एक और माइनस है तो वो प्लस बना देगा, है ना। अच्छा, अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। देखो, एक तो ग्राफ जो आपका बनेगा वो बनेगा e की पावर पॉजिटिव x का, आपको पता ही ये होता है, ठीक है ना। मतलब बनने को तो ये देखो बनने को तो ये जो है ये किस तरीके से बनेगा देखो, ये बनने को तो जैसे मान लीजिए ऐसे बन गया ये, है ना। बट अब हमें इसको जो है तीन जोड़ना है इसमें, मतलब दो जोड़ना है। दो जोड़ना है तो जब इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ होता था तो ये इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल आके मिल जाता था। अब हमें इसमें दो जोड़ना है, तो दो जोड़ना है तो ये कैसे होगा, देखो ध्यान से। ये पोर्शन तीन पर आया, राइट, तीन से ये इस तरीके से, और ये इसकी ही मिरर इमेज हमें लेनी है, तो वो ये, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर तो तीन पर आ जाएगा, और ये यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा दो पर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, तो इस तरीके से ये डिफाइन होगा भाई, ई की पावर पॉजिटिव एक्स के लिए इधर की तरफ ई की, भाई ये बनने को तो ये यूं बनता है ना, लेकिन वो इधर वाले पोर्शन को हटा देंगे, और ठीक है ई की पावर माइनस एक्स के लिए ये हो गया। और हमें दोनों कंडीशंस को फॉलो करवाना है, इसलिए दोनों का एक तरीके से मैचिंग करना है दोनों का, कि कुछ पोर्शन इसका कुछ पोर्शन इसका। तो इसके लिए मैंने क्या करा, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए तो मैंने ना उस पोर्शन उस ग्राफ के राइट साइड का जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन का था वो ले लिया, और नेगेटिव एक्स के लिए मतलब ई की पावर नेगेटिव एक्स के लिए जो माइनस एक्स एक्सिस का पोर्शन था वो ले लिया मैंने, और फिर दोनों को मुझे सेटिस्फाई करवाना है, क्योंकि इसे ही तो इसके कारण ही तो आया ये दोनों, इसलिए मैंने दोनों को मिलाकर इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो फोर्थ नंबर का क्या है, y इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के लिए जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू ये जो बनता है ये तो बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के लिए। अब मुझे y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स के लिए ग्राफ चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए इस ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो ग्राफ बना हुआ है उसको मुझे इधर की तरफ जो है बेंट कर देना है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद इसे देखो, y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
इसके लिए क्या करें, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके लिए भी ये, और ये बन गया। भाई नेगेटिव के लिए ये कह रहा है y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, ये लिख दिया ना मैंने, तो ये इसका ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये नेगेटिव जो पोर्शन है ना, ये आपको, इसके लिए आपको लेफ्ट साइड में नेगेटिव, मतलब बिलो एक्स एक्सिस आपको ये ग्राफ बना देना है। ठीक है, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, देखो क्या है, फिफ्थ नंबर का क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर का कह रहा है मोड वाई इक्वल टू 3 प्लस मोड, मतलब रूट 2 माइनस एक्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि y इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ बनाओ। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो y इक्वल टू अंडर रूट में नेगेटिव एक्स, तो वो क्या है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो अब हमें चाहिए इसमें दो जोड़ना है, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। तो उसके लिए क्या करें, भाई ये जो पोर्शन जो 0 पे आके मिल रहा है, ये यूं आके 2 पर मिलना चाहिए एक्स एक्सिस पर, तो तभी तो इसमें दो जुड़ेगा। तो ये मैंने करने के लिए क्या करा, ये हो गया, ठीक है 2। उसके बाद देखो इसमें अब हमें 3 जोड़ना है, तो y इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स। इसके लिए क्या करना है, देखो ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें 3 जोड़ना है, तो 3 जोड़ना है तो आएगा तो ये भी इस पे ही, लेकिन 3 वाले पोर्शन पे ही खत्म हो जाएगा, यानी ये ग्राफ आएगा यूं। ठीक है, तो ये 3 पे तो ये 3 जुड़ गया, ठीक है, और आएगा भी इस पे ही, तो ये पोर्शन बन जाएगा यहाँ पे 2, और ये यहाँ पर आ जाएगा 3 की, भाई 3 पे ही आ गया। ठीक है ना, ये x हो गया और ये y हो गया, क्लियर। अच्छा, अब हमें मोड बनाना है जो भी y के ऊपर, तो इसके लिए क्या करें, मोड y इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स। इसके लिए क्या करें, देखो ध्यान से, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आपको पता है मोड के लिए तो वही इसकी मिरर इमेज बनेगी एज इट इज, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, y हो गया, ये x हो गया, ठीक है। अच्छा, ये देखो ये हो गया, तो ये इस जगह थोड़ा सा ऊपर ये, ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया -3, -3, और ये हो गया यहाँ पर 2, तो ये इससे इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ होगा, इसको थोड़ा सा और इसमें लेयर आएगी, ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।